अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश करें। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा भाई, खिताब तो हो चुका है। महफ़िल से कुछ देर कबल महफ़िल कराने वाले हमारे तहरीक के साथी कारकुन, उन्होंने मुझे कहा कि 10 मिनट आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी साहबजादियों के बारे में गुफ्तगू करनी है। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वक्त ज़्यादा हो रहा है, हम आवाम के मिजाज को देख रहे हैं। मैंने तो कहा था कि दुआ कर दें, लेकिन उनका इसरार है, तो मैं इस वजह से यहाँ पर बैठकर 10 मिनट सिर्फ आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के बारे में। आप लोग काम काज करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो लोग दीन से वाबस्ता हैं उनको पता है सरकार निज़ारी हयात के अंदर हमें इस माहौल के बारे में, इस वक्त के बारे में हुजूर आगाह फरमा कर चले गए। फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी आन पड़ेगा कि फितने अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। युस्बिहुल मुमिन व युमशी काफिर, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह उठेगा तो काफिर हो जाएगा। फितने अंधेरी रात की तरह छा रहे हैं। आज एक फितना जो शायद पूरी दुनिया के अंदर कहीं और तो इतना ज़्यादा ना फैल रहा हो, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उस फितने ने एक नया फितना छोड़ा और 1450 साल की उम्मत का जिस मसला पर इत्तिफाक था, इजमा था, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने सिर्फ अपने ज़हन की इख्तिरा से उन्होंने कुछ एतराज़ात किए और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी थी, सय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कहा कि जो 3 बेटियों का जिक्र आता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी साबिका किसी शोहर से थी, वो रसूलुल्लाह की बेटियां नहीं थीं। शायद आपके लिए ये बात इतनी दुख की बाइस ना हो, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत दुख की और दर्द की बाइस है कि रसूलुल्लाह की बेटियों को मुशरिकों की बेटियां कहा गया। और यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये फितना अब मिंबरों पर बैठकर बरसरे बाजार और बरसरे मिंबर और बरमला ये अपने वाइज़ों के अंदर, अपने खुतबों के अंदर वो रसूलुल्लाह की बेटियों का इनकार करते हैं। वक़्त थोड़ा है, इस वजह से सूरतुल अहज़ाब के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका, ऐ मेरे महबूब अपनी अज़वाज मुतहरात से और अपनी साहबजादियों से, व निसाइल मुमिनीन और तमाम मोमिना औरतों से ये फरमाएं, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपनी चादरें अपने रुखसारों पर डाल कर रखें। ये पर्दे के बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई। ये आयत करीमा पर्दे के बारे में नाज़िल हुई है, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका। सरफ पढ़ने वाले उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, ये तो बखूबी जानते हैं कि ये जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के लिए, और जमा का इतलाक़ कम अज़ कम 3 पर होता है या 3 से ज़ायद पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा की रूह से भी अगर हम माने तो कम अज़ कम हमें 3 या 3 से ज़्यादा रसूलुल्लाह की साहबजादियों को मानना पड़ेगा। और यह कहा गया कि चूंकि जमा का सीगा इस वजह से इस्तेमाल किया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
जो उम्मत है वो भी हुजूर की बेटियां हैं, तो ये बात नहीं है। उसके लिए कुरान ने आगे अलग जुमला इस्तेमाल किया, व निसाइल मोमिनीन। इस वजह से ये खिताब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के लिए ही इस्तेमाल किया गया। कुरान की रूह से भी जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया कि रसूलुल्लाह की एक नहीं, कम अज़ कम 3 जमा का इतलाक होता है, 3 से ज़्यादा या 3 कम अज़ कम रसूलुल्लाह की बेटियां मानना पड़ेंगी। अब वक़्त थोड़ा है, मैं इसकी तफसील के अंदर या मुहद्दिसीन के या मुफस्सिरीन के अक़वाल को पेश करूँ। एक हदीस मुबारक में इमाम बुखारी रहमान ने अपनी सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलिशान नकल फरमाया। 3130 नंबर हदीस मुबारक इमाम बुखारी की सही बुखारी है। आपने फरमाया कि इन्नमा तगय्यबा उस्मान अन बदरिन। 2 हिजरी है, मार्का बदर हो रहा है और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस मार्का से गैब हैं, वो वहाँ पर तशरीफ़ फरमानू नहीं हुए। जाहिर सी बात है कि पहली लड़ाई है और सहाबा तो आरजू करते रहे मक्का के अंदर कि हुजूर इजाज़त अता फरमाएं, इतना जुल्म व सितम हम पर किया जा रहा है, हम इनसे बदला लेंगे कुफार से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको कहते रहे कि सब्र करें, क्यों कि अभी तक जिहाद की आयात खालिक कायनात ने नाज़िल नहीं फरमाई थी, इस वजह से लड़ने का हुक्म नहीं आया। 2 हिजरी के अंदर पहला मार्का जब जिहाद का हुक्म आया तो सहाबा बड़े जोश व खरोश के साथ गए। तो हज़रत उस्मान गनी जो खुलफाए राशिदीन में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों में से एक यार थे, वो उस मार्का के अंदर न जा सके। जाहिर सी बात है, सब लोग देख रहे थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने, देखो हमारे यहाँ बुखारी हदीस की कुरान के बाद सबसे बड़ी और सबसे मोतबर किताब है। 3130 नंबर हदीस मुबारक के अंदर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने लिखा का अन्नमा तगय्यब उस्मान अन बदरिन। जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मार्का के अंदर तशरीफ़ फरमा ना हो सके, तो आगे इमाम बुखारी ने उसकी वजह भी लिखी। फरमाया वकान तख्तहु बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत मरीदतन, कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके निकाह के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। कानत मरीदतन, और वो बीमार थी और रसूलुल्लाह की निगाह करम देख रही थी कि बदर से वापसी हम आएंगे नहीं और मेरी साहबजादी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए, उस गज़वा के अंदर आप शरीक न हो सके। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने वाज़े तौर पर लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके अक़्द निकाह के अंदर थी। इसी हदीस मुबारक की शरह करते हुए मुल्ला अली कारी ने अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर लिखा कि काना तख्तहु, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी के निकाह के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी, तो वो कौन सी साहबजादी थी? बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर इसी हदीस मुबारक की शरह करते हुए लिखा, फरमाया वही रुकैया, और वो रसूलुल्लाह की साहबजादी हज़रत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो हज़रत उस्मान गनी के अक़्द निकाह के अंदर थी। ऐसा ही हुआ जिस वक़्त मार्का बदर की फतह की खुशखबरी लेकर कासिद मदीना मुनव्वरा के अंदर आया, तो हज़रत रुकैया का जनाजा मदीना मुनव्वरा से बाहर जा रहा था। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मार्का से वापस तशरीफ लाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया। जिस वक़्त मुजाहिदीन के अंदर माले गनीमत मुजाहिदीन को जिस वक़्त हिस्सा सरकार देने लगे, तो हज़रत उस्मान गनी को भी सरकार ने बुलाया और सरकार ने फरमाया मिम्मन शाहिदा बदरिन व सहमहु, उस्मान तुम जंगे बदर के अंदर शरीक तो नहीं हो सके, लेकिन तुम रुके हो तो महबूब कायनात के फरमान की वजह से। खुद तो तुम जाना चाहते हो, लेकिन मैंने कहा तो तुम रुक गए हो।
बदर के अंदर जो मुसलमान शरीक हुए, लड़े, जितना अजर अल्लाह उन मुजाहिदीन को अता फरमाएगा, बगैर लड़े अल्लाह अजर सवाब तुमने भी उतना ही अता फरमाएगा। सिर्फ अजर सवाब नहीं, और बदरी सहाबा को कितना अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा। इमाम बुखारी ने खुद लिखा, फरमाया, सरकार ने फरमाया उस बदर की जंग के बाद, फरमाया मेरे महबूबो, मेरे गुलामों, जो बदर लड़ के आ चुके हैं ना, रब ने तुमसे वादा फरमाया है, आज के बाद जो कुछ तुम मर्जी करते रहो, अल्लाह ने तुमसे बख्शिश का वादा फरमा रखा। ये अजर सवाब था, है? और इसी वजह से फिर इन बदरी सहाबा के ऊपर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने जमाने के अंदर पाबंदी लगा दी। फरमाया आज के बाद तुमने किसी जंग के अंदर नहीं जाना। फरमाया तुम तो वो अल्लाह की निशानी हो जिनकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को नाज़र फरमाया था। और सरकार ने फरमाया अजर भी उस्मान गनी को बदरी शुहदा के बराबर, बदर के अंदर शरीक होने वाले मुजाहिदीन के बराबर मिलेगा। और सरकार ने फरमाया वह सहमहु, हिस्सा तो बांटा जा रहा है मुजाहिदीन को। उस्मान तुम तो वहां पर नहीं गए हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा। हालांकि हजरत उस्मान गनी वहां पर गए भी नहीं। फरमाया वह सहमहु, जितना हिस्सा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मिलेगा, उमर को मिलेगा, मौला कायनात को मिलेगा, फरमाया उस्मान, मोहम्मद अरबी ऐलान कर रहा है सबके सामने, तो मैं भी उतना ही हिस्सा दिया जाएगा। इसको बाबा जी कहते थे, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला। और जब वो भीख देने को सरे कुएं गदा आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जो बुखारी का सबसे बड़ा शारे है, उलमा तशरीफ फरमा है। और आपने फरमाया कि 2 हिजरी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका विसाल हो गया, और 3 हिजरी के अंदर अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ज़व्वजहु उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी ने फिर हजरत उम्मे कुलसूम से निकाह किया। और 6 हिजरी के अंदर या 8 हिजरी के अंदर जिस वक्त हजरत उम्मे कुलसूम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर गई, तो सरकार ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान अगर मेरी कोई और साहबजादी होती तो एक एक करके मैं वो भी तेरे अक़्दे निकाह के अंदर दे देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां, वक्त नहीं है, ये फितना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर है। अगर किसी को बहुत ज्यादा खारिश हो तो मैं एक नहीं, मैं राफिदियों की 50 मोतबर कुतुब से मैं हवाला दिखाने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने खुद अपनी कुतुब के अंदर लिखा कि रसूलुल्लाह की एक नहीं बल्कि 4 साहबजादियां थी रसूलुल्लाह, एक नहीं 50 किताबों से। लेकिन शर्त मेरी ये है, मुझे वो एक किताब के ऊपर 1,000 रुपया इनाम दें, मुझे अपनी लाइब्रेरी के अंदर पकड़ कर ले जाएं, 24 घंटे का वक्त मुझे दें, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 उनकी मोतबर कुतुब से मैं दिखाऊंगा कि उनके बड़ों ने भी लिखा कि रसूलुल्लाह की एक नहीं 4 साहबजादियां हैं। ये मुसलमानों बहुत बड़ी तौहीन है। मैं अगर यहां पर मिंबर पर बैठ कर कहूं खाकम बदहन नकले कुफर कुफर नबाशत, मैं अगर यह कहूं कि सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, वो किसी मुशरिक की बेटी है, तो ये कितनी बड़ी तौहीन है कि मैं रसूलुल्लाह की साहबजादी का नसब किसी मुशरिक से साबित कर रहा हूं, किसी मुशरिक से मिला रहा हूं। जितनी बड़ी तौहीन सैयदा फातिमा का नसब किसी मुशरिक से साबित करना या मिलाना है, हमारे नजदीक हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका नसब भी किसी मुशरिक से मिलाना, ये इतनी ही बड़ी तौहीन है। 2 साहबजादियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी अक़्दे निकाह के अंदर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का के अंदर तशरीफ फरमाते थे, अबुल आस बिन रबी उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह किया। हुजूर हिजरत फरमाकर मदीना चले गए। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने शौहर के साथ मक्का के अंदर रह गई।
शोहर ने मदीना मुनव्वरा जाने की इजाजत न दी, हुजूर चले गए, जंग बदर हुई। ये अबुल आस बिन रबी कुफार की तरफ से मक्का के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर, जंग बदर के अंदर रसूलुल्लाह के मुकाबले के अंदर लड़ने के लिए आया। जंग बदर खत्म हुई, ये कैदी बन गया। कैदी बन के सरकार की बारगाह के अंदर गया तो हुजूर ने फरमाया मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर, वहां पर जाकर मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा भेज देना। जारी बात है, कैदी बनकर आया था, उसने कहा ये तो डील अच्छी है, उसने कहा ठीक है। वो गया और उसने जाकर सैयदा ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। दोबारा फिर जंग हुई। अबुल आस अमर बिन रबी दोबारा कैदी होकर सरकार की बारगाह के अंदर आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसको छोड़ दिया। जिस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर खालिक के कायनात ने 14वें सिपारे के अंदर सूरत हुजुरात के अंदर आयत नंबर शायद ये 96 होगी, फरमाया वस्ता बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, ऐ मेरे महबूब आप अलल ऐलान तबलीग का ऐलान फरमाएं और मुशरिकों से इराज करें। जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई उस वक्त फिर मोमिन का निकाह मुशरिक से खालिक के कायनात ने मना फरमा दिया। जाहिर सी बात है, इससे पहले और यहां तक कि जिस वक्त हुजूर हिजरत फरमाकर मदीना चले गए, मदीना जाने तक ये हुक्म के मुशरिक से निकाह की हुर्मत का हुक्म मदीना मुनव्वरा हिजरत तक नहीं आया था। ये एक बहुत बड़ा इतराज किया जाता है। जिस वक्त हम ये कहते हैं तो कहते हैं कि तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। ये कैसे बात मुमकिन है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियां मुशरिकों के निकाह के अंदर दे रखी थी। अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतैबा उनके अक़्दे निकाह के अंदर थी और सैयदा ज़ैनब अबुल आस के अक़्दे निकाह के अंदर थी और तीनों मुशरिक थे। वो एक बहुत बड़ा इतराज करके अवाम को धोखा देना चाहते हैं और इस बात को साबित करना चाहते हैं अगर ये रसूलुल्लाह की बेटियां होती तो कभी भी मुशरिकों के निकाह के अंदर न जाती। ये वाकया उस वक्त का है ऐलान नबुव्वत से कबल का। ये वाकया उस वक्त का है जब मुशरिकों से निकाह की हुर्मत का हुक्म अभी खालिक कायनात ने नाज़िल नहीं फरमाया था। वस्ता बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन आयत करीमा नाज़िल हुई। सैयदा ज़ैनब अबुल आस के दरमियान में अलहदगी हो चुकी थी। 6 साल के बाद अबुल आस इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा गए तो सैयदा ज़ैनब का दोबारा निकाह अबुल आस बिन रबी से दोबारा किया गया और 8 हिजरी के शुरू के अंदर ना 9 हिजरी के आखिर के अंदर हजरत सैयदा ज़ैनब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई। अब मैं तो आती हूं, मुझे अगर कोई कहे तो वक्त नहीं है, मैं तो इसके ऊपर सैकड़ों हवाला जात अपनी किताबों से तो हम दिखाएं तो कोई माने या ना माने, हम उनकी किताबों से भी सैकड़ों हवाला जात दिखाने के लिए तैयार हैं कि रसूलुल्लाह की एक नहीं 4 साहबजादियां थी। वक्त थोड़ा है, अब उनके एतराजात सुनो कि वो एतराजात क्या करते हैं। सबसे बड़ा एतराज वो ये करते थे कि चूंकि ये मुशरिकों के अक़्दे निकाह के अंदर थी हैं, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, उतबा और उतैबा रसूलुल्लाह के चचा अबू लहब, उनके 2 सगे बेटे उनके अक़्दे निकाह के अंदर थी। जिस वक्त सरकार ने एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े होकर जब सरकार की उम्र मुबारक 43 साल हुई, ऐलान नबुव्वत से 3 साल बाद सरकार ने अलल ऐलान वस्दा बिमा तुअमर, कुरान कहता है खालिक के कायनात की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरा महबूब अब आप अलल ऐलान तबलीग का ऐलान फरमाए। सरकार ने ऐलान फरमाया। सबको जमा करने के बाद जो अबू लहब था ना, उसने सरकार के बारे में नाज़ेबा जुमले कहे, नऊज़ बिल्लाह, हम अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब ये नाज़िल फरमाई। इस आयत की तफसीर, तर्जमा, मफ़हूम में बयान नहीं कर रहा। अबू लहब के बारे में जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना पूरी सूरत, तो वह घर के अंदर गया, उसने जाकर अपने बेटों को कहा कि उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया उनको तलाक दे दो, ताकि इस फैसले की वजह से नऊज़ बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया का निकाह ऐलान नबुव्वत से कबल जब मुशरिकीन से निकाह की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, सिर्फ निकाह किया, रुखसती नहीं हुई। जो एतराज बड़ा हवा बनाकर हमारे ऊपर पेश किया जाता है
कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर अपनी बेटियां मुशरिकों को देते रहे, ये तुम्हारे मजहब के अंदर होगा, हमारे मजहब के अंदर नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब मुशरिकों से हुर्मत के हुक्म अभी नजर नहीं हुआ था। रुखसती से पहले ही उन्होंने तलाक दे दी और उसके बाद ये दोनों साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह के अंदर आ गई। ये उनका बहुत बड़ा एतराज था। एक एतराज उनका बहुत बड़ा है, वो कहते हैं हुजूर की शादी हुई 25 साल की उम्र के अंदर, 5 साल तो औलाद ही ना हुई, 30 साल की उम्र के अंदर जाकर औलाद हुई, 40 साल के अंदर सरकार ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। कौन सा मजहब है जिसके अंदर 9 सालों के अंदर 3 बेटियां भी पैदा हों और जवान भी हो जाएं, उनकी शादी भी हो जाए और बाद के अंदर तलाक भी हो जाए। आगे तो नजेबा जुमले कहे गए ना हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादियों के बारे में। ये मैं अपनी जुबान के अंदर एक बोंगा सा एतराज था। हालांकि उनकी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ, बाज ने कहा कि रसूलुल्लाह की पहली शादी 21 साल की उम्र के अंदर हुई, बाज ने कहा 22 साल की उम्र के अंदर, बाज ने कहा 25 साल की उम्र के अंदर। ये याद रखो, तारीख कभी भी कन्फर्म फिगर नहीं बताएगी। जो कोई थोड़ा बहुत दीन को जानने वाला तालिब इल्म है वो बताएगा। और कैसी बेढंगी बात है कि हदीस रसूल के ऊपर तारीख को तरजीह दे जा रही है। ये इतनी जहालत भरी बात है कि हदीस तय्यबा के अंदर रसूलुल्लाह की साहबजादियों का 4 का जिक्र आया है और तारीख को तरजीह देकर रसूलुल्लाह की साहबजादियों का इनकार किया जा रहा है। ये एतराज थोड़ा लंबा सा है, थोड़ा पशीदा सा है। मैं सिर्फ मुख्तसर चंद जुमलों के अंदर कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 9-10 साल की उम्र के अंदर 3 बेटियां पैदा हुई, जवान हुई, उनका निकाह भी हो गया। सैयदा आयशा का निकाह भी हुजूर से उस वक्त हुआ जब आप बालिग नहीं हुई थी, रुखसती बुलूगत के बाद हुई। आज भी शरीयत के अंदर जायज है, वालिदैन को इजाजत है, 2 साल की बेटी का भी कोई वालिद निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। अगर किसी जाहिल को नहीं पता रसूलुल्लाह की शरीयत का तो कम से कम उसको चाहिए किसी मरासी को कि किसी आलिम दीन से जाकर पूछ ले। सरकार ने निकाह फरमा दिया उनका, किस उम्र के अंदर निकाह फरमाया है। अपना अपना इलाका होता है, अपने अपने इलाके का माहौल होता है। अरब का इलाका वो है जहां 9-10 साल की बच्ची बालिग हो जाती, जवान हो जाती, 12-13 साल की बच्ची की रुखसती हो जाती है वहां पर। जाओ अरब की तारीख उठाकर देखो, अज़वाज मुतहरात को देखो, उम्महातुल मोमिनीन को देखो, किस किस उम्र के अंदर उनका निकाह हुआ है। सहाबा की सीरत तय्यबा पढ़ के देखो, इमाम हसन की सीरत को पढ़ के देख लो कि जो एक दिन शादी करते थे, दूसरे दिन छोड़ देते थे, फिर शादी करते थे। लिहाजा ये एतराज बिल्कुल बेढंगा है। एक बहुत बड़ा एतराज उनकी तरफ से किया जाता है, वो कहते हैं जिस वक्त रसूलुल्लाह मुबाले के लिए गए तो चादर के अंदर एक ही बेटी थी, सैयदा फातिमा। अगर रसूलुल्लाह की 4 बेटियां होती तो हुजूर उनको भी मुबाले के लिए ले जाते। फमन हाजक फीहि मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। उन्होंने कहा यहां तो कहा कुरान ने औरतें ले आओ, हुजूर सिर्फ सैयदा फातिमा को लेकर चले गए। मोबाइल हर किसी के पास है और वो लिखे गूगल के ऊपर कि आयत मुबाहला किस सन हिजरी को नाजिल हुई थी। उनकी कुतब देख लेना, उनकी वेबसाइट चेक कर लेना, हमारे ऊपर यकीन ना करना। 9 हिजरी के शुरू के अंदर या 10 हिजरी के अंदर आयत मुबाहला नाजिल हुई। यहां सनाउल्लाह भाई तशरीफ फरमा है महफिल के अंदर। मैं कहूं सनाउल्लाह तुम तो आए हो, तुम्हारे वालिद क्यों महफिल के अंदर नहीं आए? अदील कहेगा कारी साहब कैसी बात कर रहे हैं, हालांकि इसको पता है इसके वालिद साहब हयात नहीं है। अरसलान को भी पता है, अनीस को भी पता है कि सनाउल्लाह के वालिद साहब अब हयात नहीं है। तो वो कहेंगे ये कैसी बेढंगी बात कर रहे हैं कारी साहब कि सनाउल्लाह तुम महफिल के अंदर आए हो, तुम्हारे बाप क्यों नहीं आया? 8 हिजरी के अंदर हुजूर की आखिरी बेटी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई। 10 हिजरी के अंदर आयत मुबाला नाज़िल हो रही है। पागल का पुत्र यह कह रहा है बाकी 3 साहबजादियां मुबाले के अंदर क्यों नहीं आई हैं? ओए पागल, 8 हिजरी को वो इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई थी। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने समझा कि शायद मैंने बहुत बड़ी पढ़ी लिखी बात कर दी है। वो हयात ही नहीं है। 2 हिजरी के अंदर एक साहबजादी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई। 6 हिजरी के अंदर दूसरी साहबजादी चली गई। आखिरी साहबजादी सैयदा ज़ैनब 8 हिजरी के अंदर वो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई। 9 हिजरी के अंदर या 10 हिजरी के अंदर आयत मुबाला नाज़िल होती है। उस वक्त साहबजादियां नहीं है तो ये कहा गया कि वो क्यों नहीं आई? वो थी ही नहीं भाई, वो होती तो आती ना है। कहा गया कि जिस वक्त चादर ततहीर के अंदर हुजूर सैयदा फातिमा को ले रहे थे, दूसरी साहबजादियां क्यों नहीं? तो ये भी वही बेढंगा सा इतराज है। तब तो कोई साहबजादी हयात थी ही नहीं। अगर हयात होती
तो वो इस चादर तत्हीर के अंदर भी आ जाती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के बारे में उनके बेढंगे किस्म के एतराज़ात हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, और ये सिर्फ फितना पाकिस्तान के अंदर है, वरना उनके मसलक वाले जो ईरान के अंदर हैं, उनके बड़े जिनको कुछ थोड़ी बहुत दीन आती थी, जिनको कुरान हदीस पढ़ना आता था, अब कानों के अंदर बालियां डाल ली हैं, हाथों के अंदर कड़े डालकर मिरासी जिस वक्त मिंबर पर बैठेगा, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिसको हदीस रसूल आती नहीं है, तो उसको क्या पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का इनकार करना, नाउज़ुबिल्लाह, ये कितनी बड़ी तौहीन है कि रसूलुल्लाह के नसब को मुशरिकीन के नसब से मिलाना है। इस वजह से मुसलमानों, मुझे इसके बारे में कहा गया, वक्त थोड़ा है, वरना ये तो गुफ्तगू बड़ी तहम्मुल मिजाज के साथ ये गुफ्तगू बयान करने के काबिल थी। और ये कहा एक एतराज़ बाद आखिरी गुफ्तगू, ये कहते हैं कि सैयदा फातिमा से हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे और सैयदा फातिमा की औलाद से आगे सैयद सारे बने, अगर रसूलुल्लाह की और भी बेटियां होती तो बाकी औलाद से भी सैयद आते, क्योंकि सैयदा फातिमा की वजह से ही सैयद बने ना, वरना हजरत मौला कायनात बारिवायत इख्तिलाफ आपके 27 बेटे बेटियां थी, बारिवायत इख्तिलाफ आपके 17 बेटे थे, लेकिन सैयद उसी को कहा जाएगा इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद से होगा। और मौला कायनात से मोहब्बत का दावा करने वाले और उनको नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहने वाले हैं, उनके मजहब के अंदर एक ये भी फिरका है जो उनको खुदा भी कहता है, उन्होंने कभी किसी और बेटे बेटी का जिक्र नहीं किया, हालांकि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया वो है जो अपने बाप मौला कायनात से अहादीस तय्यबा को भी नकल करते थे। आज तक मोहम्मद हनफिया का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं अगर और भी औलाद हुजूर की साहबजादियां होती तो उनके बेटे बेटी होती तो सैयद तो होते ना उनसे। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से हजरत रुकैया आपकी तो औलाद ही न थी, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा ज़ैनब दोनों का एक एक बेटा था, और वो दोनों बचपन की उम्र के अंदर ही 4 हिजरी के अंदर हजरत उम्मे कुलसूम आपका बेटा इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चला गया, और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके बारे में सब मुअर्रिखीन ने लिखा काना सिगारन, छोटी उम्र के अंदर आपका बेटा भी इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चला गया, कि बाकी तीनों साहबजादियों में से 2 साहबजादियों के पास एक एक बेटा था, बचपन के अंदर विसाल फरमा गए, एक बेटी जिनके पास औलाद ही न थी। जब उनकी औलाद ही नहीं थी तो आगे उनकी नस्ल कैसे चलनी थी, सैयद कैसे बनने से, ये एक बेढंगा सा एतराज है। और इसी से मिलता जुलता एक एतराज ये भी करते हैं कि जब सैयदा फातिमा आती थी तो हुजूर खड़े होते थे, उनका इस्तकबाल करते थे। अगर और भी कोई साहबजादी होती उनके बारे में भी इस तरह की रिवायात आती कि हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। ये एक फितरती बात होती है, किसी बच्चे से इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है, वालिदैन इस बात को समझते हैं। हमारा यकीन है, हम मानते हैं अहले सुन्नत कि जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा से करते थे किसी और साहबजादी से नहीं फरमाते। ये एक फितरती बात है। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, मोहब्बत किससे करते थे, हजरत यूसुफ से करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, 19, लेकिन चाहत एक से ज्यादा थी बाकियों की बनिस्बत, और वो हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं। मुसलमानों, एक फितरती बात होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा के लिए खड़े होते थे। अहादीस तय्यबा के अंदर बाकी साहबजादियों के बारे में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद है। आखिरी बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त शेब अबी तालिब के अंदर, जब हुजूर और आपके बेटियों बेटों को सैयदा खदीजतुल कुबरा को शेब अबी तालिब की वो कहानी है, बाबा जी फरमाया करते थे हम ये शेब अबी तालिब ये हम बयान ही नहीं कर सकते, कि अवाम सुन ही नहीं सकती है कि हुजूर पर कितना जुल्म सितम हुआ, खाना पानी किस तरह बंद किया गया है? इसी शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल महसूर रहे सरकार आपकी बेटियां। और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुजूर ने उस वक्त कहा था, फरमाया ज़ैनब ये मेरी बेटी वो है जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। क्यों? फरमाया इसने मेरी वजह से बहुत ज्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त किया। इस तरह की अहादीस बाकी साहबजादियों के बारे में भी मौजूद हैं। सैयदा फातिमा के बारे में यह कहना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा और उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो हुजूर करते थे। उनकी फजीलत के बारे में अहादीस तय्यबा मौजूद हैं।
लेकिन बाकी साहबजादियों के बारे में भी अहादीस तय्यबा मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी तौहीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का इनकार करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर दुआ है जब तक जिंदगी है मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से अल्लाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर